आत्मसमर्पण बस। सारी लीला इसके बाद है। जो भगवत भक्ति मार्ग का चरम सुख है वो प्रिया प्रीतम जी के समीप उनकी परिचर्या में रहना है। चाहे वो सिया राम जी की उपासना हो, चाहे राधेश्याम जी की उपासना हो। अग्रदास नाभाद सखिए सबे राम सीता की, नहीं आश्चर्य स्वरूप से अपने सिया राम में, राधे श्याम में ये हाँ, ये जो शरीर है तो एक पोशाक मात्र ही है, न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है, और आत्मस्वरूप का कोई रूप नहीं है। सरकार को किसी नाम से जी नस्ते न पुमान न खंडो न दंतो कोई नहीं जी इसमें निधन निरस्येदम ये निधन या इदम जी समस्त सृष्टि को चलाने वाला जो तत्व जी जिस रूप में भी जी जी। पर प्रेमी जन जो है ना, इसके भी आगे बढ़े होते हैं। वो जिस रूप में नहीं है, इस रूप में ही मुझे चाहिए। वो अपनी रक्षा के लिए कह रहे हैं, दुलार की बात कर रहे हैं। रक्षा और दुलार में बड़ा अंतर है। वो आर्त से अपने बचाव पक्ष में है और ये अपने को भूल करके उनके दुलार में लगे हैं। जिन श्री कृष्ण के एक आलिंगन के लिए महान प्रेम की मूर्ति गोपीजन आकांक्षा करते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि हमारी प्रियाजू की ये निज दासी, निज प्राणेश्वर्या यद्यपि दयनीये मिति माम मुहुश्चुंबत्यालिंगति सुरत माध्वा मदयति विचित्राम स्नेहवर्धिम। विचित्र प्रकार से उस सखी को सुख दे रहे हैं। प्रभु का हृदय से लगा लेना, प्रभु का अधरामृत देना, ये बड़े बड़े महापुरुष गोपीजनों की चरण धूल की इसीलिए वंदना की कि जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान का विषय है वो तुम्हारे आलिंगन का विषय हो गए। वो जब सुख सखी को प्राप्त होता है ना, तो तवई वो श्री राधे पद रस विलासे ममना। हे लालजू, लालजू का श्रृंगार रस देना, ये महामहिम होना, हमारा मन तो आपकी दास्ता में लगा हुआ है। ये जो वृंदावन का प्रेम रस से जो दासत्व है वृंदावन का, इसमें सुसुख वांछा का पूर्ण समर्पण है, पूर्ण समर्पण। कहीं स्व सुख है ही नहीं किंचन मात्र। लाडली लाल सिंहासन में विराजमान है, सखियां उनकी सेवा करके जब दूर हट के देखा तो जो अपार सुख उनको हो रहा है, क्योंकि लाडली जू के सुख में लालजू मगन है, लालजू के सुख में लाडली जू मगन है, और लाडली लाल दोनों का सुख सखियों के हृदय में, और वो भी विथकित नहीं है। जैसे लालजू महाराज है, प्यारी जू मंद मुस्कुरा करके और जब प्रेम दृष्टि से लालजू को देखती हैं तो वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सोनो यस्याः कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन। जिन्होंने तिरछी चितवन से मुस्कुराकर लालजू की तरफ देख लिया, तो कौन लालजू जो मुस्कुरा दे तो कोटि काम मूर्छित हो जाए। गोपीजनों के सामने प्रभु जब प्रकट हुए तो कोटि मनमथ मनमथा। ऐसा सौंदर्यवान, लावण्यवान, रूप समुद्र, सुख समुद्र प्रभु, जिनके कटाक्ष से इस दशा को प्राप्त हो रहा है। वेणु करा निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराजसुम। गोविंद नेत्र अतृप्त चकोर पेयम, अतृप्त चकोर की तरह जिनके रूप का पान। प्यारी जो राम जी महाराज के मस्तक पे पसीना आ गया था जब लाडली जी को देखा था जनकपुरी में। प्रथम जब महारानी जो पूज्य मामा जी मतलब कैसा रूप है कि रूप समुद्र प्रभु के माथे पर पसीने की बूंदे आ गई। और मामा जी तो कहते थे अगहन का महीना है, कोई महाराज धूप भी नहीं है, वही कोई श्रम वाला कार्य भी नहीं, पुष्प उतार रहे हैं आप। वहां तो बहुत मर्यादा युक्त, और यहाँ तो प्रेम का उल्लसित समुद्र, जो मर्यादा को भंजन। प्रेम की एक अपनी मर्यादा है, वो कोई और मर्यादा रखता नहीं। हाँ, प्रीति ने काहू की कान विचारे मार्ग अपमार्ग विचकित मन को अनुसरत निवारे। ऐसे हमारे लालजू श्री लाडली जू के प्रेम में विवश, और लाडली जू
श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनाकरेति। जे भी लालजू के नाम का स्वाद लेती है तो अश्रु प्रवाह हो जाता है, और लालजू के रूप को देखती है तो दृष्टवैव चंपक लते चमत्कृतांगी। अमेज़न पर मिले विवशता से कोई अंग स्तंभित होता है। सावधान होकर चतुरता पूर्वक ऐसे लाड़िले प्रेम समुद्र को दुलार करते हुए दासता से बढ़कर कोई सुख नहीं। रूप तो लालजू का ऐसा है कि परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज और उनके गुरु श्री जनक जी महाराज, ऐसे तो हमारे हरि का रूप है। और जो कहीं उस रूपानंद की सेवानंद में मगन हो गए फिर क्या होगा। हाँ, तो ये हम दासों का पता नहीं कैसे श्री लाडली लाल ने अनुग्रह किया कि कहां से कैसे इस तिनके को पहुंचा दिया। बस ये जो ये पढ़ने लिखने साधना से नहीं होता है। हाँ, ये जब ऐसी परिस्थिति प्रकट कर देते हैं प्रभु कि अब उनके सिवा न कोई साधन है न साध्य है, तब ये बात समझ में आती है। और फिर तो जो वो तो जो डूबे है चिदानंद संदोह रस में वो ही जान सकते हैं। यहाँ व्यवहार के किंचन मात्र सत्ता नहीं, दूर सृष्टि आदि वार्ता न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर्दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्म हो दुरंताहा प्रत्याशा हर हर दृशुर गोचरितम यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यद न श्रुतिकम शिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम ते ध्यानगम यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टमेव नयनम लोलायमानम मम तद्रूपम परिवेष्ट में उन्हें किसकी सामर्थ पर वृंदावन की रजरानी ने और रसिक चरण रेणु ने वो नेत्र खोलने का मार्ग दे दिया। नहीं तो बहुत ही दुर्लभ, चाहे सियाराम जी का एकांतिक प्रेम हो और चाहे राधे श्याम जी का हो, बस अपने ये जो दासत्व मिला है ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है। ब्रह्मबोध हो जाना, आत्मस्वरूप का और मुक्त हो जाना कठिन कहा गया है। भगवान शंकर आचार्य जी ने लिखा है शास्त्रों जन्मों की बात कहीं मुमुक्षुता जागृत होती है, बहुत दुर्लभ कहा गया। लेकिन सबसे दुर्लभ उस मार्ग का भी भगवत कृपा से जो कुछ रसास्वादन हुआ, भगवान विश्वेश्वर की कृपा, विश्वनाथ जी की कृपा, और जब इधर उन्होंने भेजा तब लगा कि नहीं, वात्सल्य मातृत्व का पितृ से महान है। वात्सल्यता जब हो गया तो नैत्य अनुसंधान स्वाभाविक रहता है। फिर साधन साध्य से परे परमात्मा और प्रेम को ही शरणागत कहा गया, शरणागति कहा गया, और सब कुछ समर्पित हो गया। जैसे प्रेम के प्रवाह का प्रसार है, उसकी कोई सीमा नहीं, सीमा में बहने वाली कैनाल और नहर बन जाती है, पर नदियां कभी अपने मार्ग को बदलते हुए सबको अनुसिंचित करते हुए बढ़ती है। श्री जी की, राधा रानी की, किशोरी जी की, राघव जी की, ये जो प्रेमारस अमृत है, वो अमृत की जो धार है वो निश्चित स्वरूप में और निश्चित जगह बहने वाली नहीं है। उसमें जो जीव आ गया, जिस जीव ने उसका पान कर लिया, तो फिर एक बार इसको देखने के बाद स्वामी जी ने भी कहा कि फिर एक बार इस रस का पान कर लिया तो 9 रस सबके सब फीके लगे, जो पे राम लागते नीके, तो सारे रस फीके पड़ जाते। ये नैत्यानुसंधान आप जैसे संतों का दर्शन करने के बाद ही पता चलता है। आज के इस आधुनिक युग में जहाँ लोग चमत्कार और चमत्कृत के पीछे परेशान हैं, थोड़ी लोकैष्णा वित्तैष्णा से हम परे नहीं हो पा रहे हैं। साधु वेश धारण करने के बाद भी एक हम लोगों को परेशान करती है। और आप जैसे महापुरुषों का महाराज इसमें जो करुणा प्रकट हुई है वो परिस्थिति है। परिस्थिति हमको ऐसी दी गई कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं रखा मेरे प्रभु ने। योग साधन बल, परमार्थ चिंतन सब एक कोने में हो गया, रोना शुरू हुआ कि अब कोई हमारे पास रास्ता नहीं, आपकी करुणा के सिवा कोई रास्ता नहीं। हमें पता नहीं था ना, जब इसका पता तो हमें ये भी नहीं पता था कौन सा अंग होता है। बचपन से भगवत मार्ग में गंगा का है, तो जब यहाँ ये बताया गया कि आपका शरीर 5 वर्ष के लगभग अंतर में छूट जाएगा, इसकी कोई औषधि, हम आप गुरुजन है उस बात को समझेंगे। तो एक ये वो परिस्थिति जो है वो भगवत कृपा से मिलती है। एकदम चारों तरफ शून्य, कोई आश्रय नहीं, ना आप साधन का रह गया, हम 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठेंगे, चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा स्वरूप में हो भी गया।
अच्छा पाउडर तो महंग होला, बचत कैसे होगी? चौंक गईला बचत इन लो। अब नया पियर टाइट केवल 45 रुपया में आधा किलो। जौन लगे आधा ती सफेदी ज्यादा। अच्छा पाउडर तो महंग होला, बचत कैसे होगी? चौंक गईला बचत इन लो। अब नया पियर टाइट केवल 45 रुपया में आधा किलो। जौन लगे आधा ती सफेदी ज्यादा। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। अब तो कुछ नहीं, जब कुछ नहीं, तरुदु सुश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा, फिर एक मार्ग दिखाई दिया। बस वो वही समय हुआ जहां अहंकार फिसल गया और श्री जी के चरणों में जाके त्राहिमाम बोल दिया कि अब बस अब जो कुछ भी है वो श्री जी का, बस कुछ नहीं रहेगा। हम तो कहीं किसी भी योग्य नहीं। बस वो जो हुआ ना वो उन्हीं के द्वारा हुआ, वही है तिरोहित हो जाता है। उन्हीं का हुआ। नहीं, आप जैसे संतों का दर्शन, गुरुजनों का दर्शन आप स्वयं आके कृपा करें। ये मेरी लाडली जी का दुलार है कि आप गुरुजनों का दर्शन, बहुत बहुत कृपा। आज हृदय आनंदित हो रहा है कि प्रिया जो वर्तमान काल में जो इस परिस्थिति में जो भगवत विमुख हो गए थे, आपकी कृपा और करुणा से सब सम्मुख हो रहे हैं। प्रातः काल ऐसी स्थिति देख करके वृंदावन यहाँ जीवंत हो रहा है। जो प्रातः काल आकर के दर्शन हुआ, उन्हें भक्त साधक सिद्ध और सब में नैत्यानुसंधान की जो अभिव्यक्ति दिखाई पड़ी, वो निश्चित रूप से आप जैसे महापुरुषों के साथ रहने से ही संभव है। हम ज्ञान विज्ञान पोथी पढ़ लेने के बाद निर्वाण और मोक्ष की बात तो कर सकते हैं, और इतनी सहजता और सरलता श्री जी के कृपा के चरणों का आश्रय प्राप्त करना, और जब तक महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर बात है कि रघुगण डोली में बैठकर ज्ञान सीखने जब जा रहा था, कितनी अच्छी बात जड़ भरत जी ने कहा कि बिना महत पाद रजो, कुछ भी आप कर लो, साधन साध्य से जब तक आप परे हो करके शरणागत नहीं होगे। बाढ़ में बहने वाला व्यक्ति हाथ पांव कितना चलाएगा, फिसल जाएगा, पर जब एक बार समर्पित कर देता है तो धार किसी न किसी कोने पे ले जाकर उस जीव को बचा लिया। ठीक इसी प्रकार संसार सागर के इस प्रवाह में बचाने का कार्य जब तक आप संपूर्ण रूप से समर्पित होकर हाथ पैर चलाना बंद नहीं करें। हाँ, ये खास बात पकड़ में, ये खास, हम हाथ पैर चलाना बंद नहीं करते। हाँ, पूर्ण हाँ, ये से होता है। वही जो आपको अभी बताया ना कि सब जगह शून्य ही शून्य हो गया, अंधकार ही अंधकार छा गया। कि जिनके लिए जीवन समर्पित हुआ, अभी आंख नहीं मिली, फिर क्या, सब ज्ञान विज्ञान वैराग्य साधन सब दूर दूसरी, अब जाने का समय आ गया। ऐसे देखो, वो अपने हृदय की बात होती है। हम छके हैं कि नहीं छके हैं, दूसरे के कहने से क्या होगा। मतलब कोई कह रहा है कि आप बहुत छके हो, हम भूख से व्याकुल हैं, तो क्या फायदा हुआ। जब हमारा हृदय कहे, तो हमारा हृदय कह रहा था कि अभी नहीं, जिसलिए महादेव जी ने भेजा बात नहीं बनी अभी। जब तक कैसे वो फिर नहीं बनेगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जब अंतिम समय आया जी जाने का, तो लोगों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। आपने क्या गाया, क्या गीत लिखे। जी जी, उन्होंने कहा कि गीत नहीं लिखा, अभी तो प्रारंभ किया था जी। अब तो जाने का समय हो गया। अभी जो गाना था, जो वाणी के द्वारा अनविधेय है, जिसको अनहद कहा है, जो अंतर आत्मा की बात है, निश्चित रूप से वो तो शुरू ही नहीं हो पाया। अभी तो हम प्रारंभ कर पाए, पर दुनिया वालों ने कहा कि हम बड़े कवि हो गए, बड़े लेखक हो गए, लेकिन अभी हमने तो प्रारंभ ही नहीं किया। उस श्री तत्व को, ज्ञान तत्व को, जिसको जानने के लिए हम आए थे कि हमारा पर स्वरूप, देव स्वरूप, अंतर्यामी स्वरूप, हम कौन है, क्यों आए, किस लिए आए, वो तो प्रारंभ ही नहीं हो पाया। अभी तो यही हम जोड़ते और बटोरते रह गए। उन्होंने कहा हमारा गीत अभी प्रारंभ नहीं हुआ। उस गीत को गाने के लिए कई जन्म लेने पड़े, तब वो गीत निकल सकता है जो योगियों के अंतर मन में और अंतर हृदय में श्रवण कराई जाए। इसको अनाहत कहते हैं, जहाँ वाणी भी मूक हो जाए। ये जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने एक श्लोक में कहा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। ये स्थिति बस केवल इसी, हाँ, इसी